सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील शिल्पी जैन भी इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गई हैं। शिल्पी, जिस तरीके से इस शख्स ने पूरा बयान दिया है, बताया है कि वो सड़क पर तड़पता रहा, वहां पर मौजूद था, लेकिन लोग वहां से गुजरते रहे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है और उनकी ये कहा है कि आप किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को अगर देखते हैं तो आप उसको तुरंत अस्पताल लेके जाएं, आपको एक विटनेस के तौर पर आगे जाके हैरेस नहीं किया जाएगा। इससे हमारे जो समाज का असली चेहरा है वो सामने आता है। कैसे हम इंसानियत छोड़कर मशीन की तरह बन गए हैं। अगर एक लगातार हम बात कर रहे हैं, जो समाज सड़कों पर भी उतरा है और इंसाफ की मांग भी कर रहा है, लेकिन इस समाज को भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है, अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। अभी जैसे पड़ोस की बात आ गई, तो मेरे ख्याल से पड़ोस जो है वो काफी हद तक जिम्मेवार होती है। कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए। ये बिल्कुल नामुमकिन है कि हर जगह हर वक्त कोई ना कोई यूनिफॉर्म्ड पर्सन तैनात रहे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेरेशन है उससे शायद थोड़ी बहुत राहत हमें मिले, क्योंकि हर कोई जो कॉमनर इंसान है वो सोचता है मैं मदद कर दूं, लेकिन हिचकिचाता है इसलिए कि पता नहीं कितने मेरे को राउंड्स लेने पड़ेंगे, कोर्ट में घसीटा जाऊंगा, पुलिस वाले तंग करेंगे, इसी डर से वो मुंह फेर लेते हैं। नहीं तो मेरे ख्याल से मानविकता जो है, मेंटालिटी जो है, उसमें अगर आप चेंज चाहते हैं तो इस तरह की चेंज आप तभी ला पाएंगे जब रिलैक्सेशन फ्रॉम द कोर्ट आपके पास आएगा। आप ये एश्योरेंस देंगे कि भाई ऐसी हरकतें नहीं होंगी। देखिए, एक्सीडेंट विक्टिम को उठा के लेके जाना अस्पताल तक, ये मैं दिल्ली की पली बड़ी हूं, मैंने देखा ये अक्सर होता था। अचानक कई सालों से ये बंद हो गया क्योंकि लोग कतराने लगे, क्यों बेवजह परेशानी हम क्यों मोल ले। और यही बात इस पीड़ित के दोस्त ने भी कही है कि कई लोग जो वहां से गुजर रहे थे शायद वो इसी वजह से रुके भी नहीं थे। लेकिन शिल्पी, जो पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद थे, अब इस इकलौते चश्मदीद गवाह ने अपनी गवाही तो दे दी है, लेकिन अब उन पुलिस वालों का क्या जो वहां पर मौजूद थे और शायद उन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया। उनको सबसे पहले उसको अस्पताल ले जाना चाहिए था, वो लोग एम्बुलेंस का वेट करते रहे, सीमा विवाद पर झगड़ा होता रहा। किस थाने का ये मामला बनता है? क्या इस केस में इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई से ज्यादा हमें सिस्टम में चेंज लाना है। पीसीआर वैन में जो पुलिस वाले रहते हैं, से गुजर रही थी, उनको उस पुलिस का ही खौफ था कि कल फिर थाने बुलाएंगे, फिर मामला जब दर्ज होगा तो हमें गवाही के लिए जाना होगा, हमें अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने पड़ेंगे। और इस पूरे सिस्टम की वजह से ही परेशान होकर लोग शायद ऐसा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पुलिस के ऊपर जो भरोसा, जो एक कॉन्फिडेंस एक आम जनता का होना चाहिए, वो नहीं है। कुछ दिन पहले की बात मैं अगर आपको याद दिलवाऊं, गुड़गांव में ऐसा एक हादसा हुआ जहां पे गाड़ी में बैठ के माँ और बच्चे को दबंग लोग सताते रहे। थोड़ी दूर आगे जाके पीसीआर वैन खड़ी थी जहां पे उसके रिलेटिव्स ने उसको अप्रोच किया और पुलिस वालों ने कहा ये मामला हम नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग दबंग लोग हैं और हम इनसे उलझ नहीं सकते। अगर पुलिस डरती है इस तरह के स्टेप्स लेने से, तो आम जनता तो विल बी सब्जेक्टेड टू दिस काइंड ऑफ ब्रूटैलिटी। और ऐसे में शिल्पी, ये भी कहा गया है कि आसपास के किसी भी अस्पताल में अगर किसी एक्सीडेंट विक्टिम को ले जाया जाता है तो हॉस्पिटल्स भी मना नहीं कर सकते हैं फर्स्ट एड के लिए। क्या ऐसे में जरूरत थी कि आप इनको पहले एक सरकारी अस्पताल में ही लेके जाते? क्योंकि सफदरजंग अस्पताल जहां पर ये दोनों मौजूद थे वहां से काफी दूर था, शायद आसपास कुछ और अस्पताल होते और फर्स्ट एड मिलती और बाद में उनको बाकायदा एक एम्बुलेंस के जरिए वहां पे पहुंचाया जा सकता था। कुछ साल पहले तक ये जरूर होता था, कंफ्यूजन था, प्राइवेट डॉक्टर्स नहीं देखते थे, पर सुप्रीम कोर्ट के एक क्या उसमें भी बदलाव हो सकते हैं? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस को सेंसिटाइज करने की बहुत सख्त जरूरत है और उसमें मेरे ख्याल से ट्रेनिंग कंपोनेंट जो होती है वो नदारत है। वो ट्रेनिंग हमारी दिल्ली पुलिस को दी नहीं जाती। खास करके मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जैसे मॉब जो है, मॉब को हैंडल करने के लिए या इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशंस जो है उसको हैंडल करने के लिए और उसकी जो अहमियत है उसको समझने के लिए आपको पुलिस को सेंसिटाइज करना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जो मेरे ख्याल से इस वक्त मौजूद नहीं है। एक चीज मैं और आपके चैनल के तहत रखना चाहूंगी सामने, जब हम बात कर रहे हैं इस बच्ची को शायद हम बचा सकते थे, उसमें अगर आप ये ध्यान में दे कि उस बच्ची ने सबसे अभी तक आपको ये पता करने की जरूरत है कि कहां कहां पुलिस चूक रही है, कहां कहां खामियां हैं, ताकि आप उसको भरपाई कर सके, which is very unfortunate. It is straight away reflecting on your sense of responsibility. वर्तिका, आप कुछ कह रही थी कि ये जो सिस्टम है इसमें बदलाव की जरूरत है, लेकिन ये जो समाज है, पुलिस भी उसी समाज का हिस्सा है, तो अगर बदलाव होंगे तो वहां से भी शुरुआत होनी पड़ेगी। देखिए, ऐसा है कि जो जनता आंखों को फेर कर चली गई थी, उस जनता को अपनी आंखों पर खुद भी शर्म आई
और यही वजह है कि वो जनता जंतर मंतर में जमा हुई है कि वो देखें कौन एक्सीडेंट विक्टिम आया है, क्या उनसे पूछा जाए, उसके बाद उनका मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू होता है। क्या इस सिस्टम को हम और छोटा नहीं कर सकते हैं और आसान नहीं कर सकते हैं ताकि कोई सफर ना करे इस कदर? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, प्रशासनिक प्रॉब्लम है। लेकिन जो हम मुद्दा आज उठा रहे हैं, जैसे जो सर्वाइवर है उसके लिए खास करके पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर करके जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं मानसिक रूप से, ये बंदा उस दौर से गुजरेगा। उसके लिए एक लंबे अरसे तक की साइकोथेरेपी हम लोग देते हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन तो उसे मिल जानी चाहिए थी, अभी तक मेरे ख्याल से उसे दी नहीं गई होगी। प्लस जो साइकोथेरेपी हम देते हैं उसमें कई कंपोनेंट्स हमें मद्देनजर रख के लंबे अरसे तक इसका इलाज चलता है। क्योंकि देखिए, एक तो उसने एक जो अपना एक रिलेशनशिप था जिस लड़की के साथ उसको खोया, और एक दर्दनाक हादसे के दरमियान उसको गुजरना पड़ा जिसके तहत ये he has lost this, and then again ये जो ही बीन सब्जेक्टेड टू सो मेनी थिंग्स, जिसके लिए ये परेशानियां जरूरी है, उसको जिंदगी भर रहेगा और इसको उभरने के लिए काफी वक्त भी लगेगा। तो लगातार हम बात कर रहे हैं इस लौटेंगे जयंती जी आपके पास, क्योंकि अब ये मुद्दा काफी बड़ा हो चुका है और कई ऐसे अहम सवाल हैं जिस पर हम आगे भी विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसी केस के उस आरोपी पर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं जो कि खुद को नाबालिग बता रहे हैं। कई सवाल उठे हैं, कई लोग इस पर विस्तार से बातचीत भी कर रहे हैं नाबालिग होने की। हम लगातार इसी बात पर चर्चा भी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो शायद ये ना होता, अगर ऐसा हुआ होता तो शायद ये ना होता। लेकिन ये शायद एंड इफ्स एंड बट्स के बीच की बातें हैं जो फंस के रह गई हैं। इसी का मैं इनकी जो विवेक गोगिया जी की अभी इंटरव्यू मैंने देखा आपके स्टूडियो में बैठ के, उसमें एक चीज मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपको पता था आपके पीसीआर वैन के जो भी लोग थे कि एक लड़की है और नग्न अवस्था में पड़ी है, तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि पीसीआर वैन को किसी होटल में से जाके बेडशीट लेनी पड़ी? क्यों नहीं आप ऐसे बंदोबस्त करते हैं कि इस तरह के क्राइसिस अगर हो तो पीसीआर वैन के पास थाने से जाके वो कुछ ला सकता था, लेडी ऑफिसर ला सकता था एंड प्रॉपरली कवर करके उनको ले जाता। वाई इतना क्या आपकी खामियां है कि आपको किसी मोहताज है आप कि आपको होटल तक जाना पड़ता है पीसीआर वैन लेके, वहां से शीट बोरो करनी पड़ती है, तब आप कवर करते हो। आपको ये मानना चाहिए कि आपके सिस्टम में क्या क्या खामियां हैं और उन चीजों को प्लग करने की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन अगर आप इस विक्टिम का बयान सुनेंगे तो आपको काफी हैरत हो गए बात सुन के कि शायद पुलिस वालों ने इन विक्टिम्स को उठा के पीसीआर वैन में भी नहीं रखा था। वो लोग एम्बुलेंस का इंतजाम कर रहे थे। 3 लोगों का इंटरव्यू मैंने देखा था कि उन्होंने उठाया। उनका कहना था कि इस विक्टिम ने खुद अपनी महिला दोस्त को उठा के पीसीआर में रखा क्योंकि इन लोगों को इस बात का घिन आ रही थी कि शायद इनकी यूनिफॉर्म गंदी ना हो जाए, इनके ऊपर खून ना लग जाए, इससे खुद उठना पड़ा था। इसकी टांग में फ्रैक्चर था, बावजूद उसके वो उठा, उसने इस महिला को उठाया, उसको पीसीआर वैन के अंदर रखा और उसके बाद उनको फिर सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था। इस वक्त एक और अहम खबर आ रही है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, साकेत कोर्ट में सारी चीजें बदलने की जरूरत है। साथ ही में जिस क्रिमिनल की हम जुवेनाइल की बात कर रहे हैं उसको ही शुड बी सब्जेक्टेड टू साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग। मेरा मानना है वो सिर्फ रेपिस्ट नहीं था, वो मानसिक रूप से बीमार है। दूसरी बात, अगर आप देखें तो WHO भी मानती है कि पिवोटल चेंजेस पहले आने शुरू हो गए हैं। अब जो मिनारकी स्टार्ट होती थी पहले 15, 16, 17 में, वो आजकल बच्चों में स्टार्ट हो जाती है 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में। इनको मद्देनजर रखते हुए जुवेनाइल एक्ट में चेंज लानी चाहिए ताकि जो लोअरिंग ऑफ एज है वो हो सके। एंड आई एम श्योर दिस बॉय हैज टू बी पनिश्ड, ही हैज टू बी हैंग्ड। बिल्कुल, वर्तिका आपसे जानना चाहेंगे आपका सुझाव।